नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। पद्य और गद्य में दो में विभाजित है। तो आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, पद्य। तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं, और उसके बाद में है समकालीन कविता एवं नवगीत। तो आज जो है भारतेंदु युग से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों तक ज़रूर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा जो है क्या है, क्या मानी है इन्होंने। तो इन्होंने समय सीमा जो है 1843 से 1923 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1843 से 1923 ईस्वी समय सीमा निर्धारित की है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार क्या मानी है। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही है 1925 से 1957। तो इन्होंने 1925 से 1957 मानी है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का काल। भारतेंदु युग का काल 1926 से 1945 विक्रम किसने माना है। तो विक्रम संवत में जो है किसने माना है। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा मिस्र बंधुओं ने माना है। विक्रम संवत से अगर 57 घटा देते हैं आप तो आपको ईस्वी मिल जाएगा। भक्तिपरक रचना कार्तिक स्नान के लेखक कौन है। भक्तिपरक रचना जो है कार्तिक स्नान के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन जो है बाबू हरिश्चंद्र जी हैं। बाबू हरिश्चंद्र जी हैं कार्तिक स्नान के लेखक। नवभक्तमाल की रचना किसने की। अगला प्रश्न है नवभक्तमाल की रचना जो है किसने की है। तो नवभक्तमाल जो है राधाचरण गोस्वामी ने की है। नवभक्तमाल की रचना जो है राधा कृष्ण गोस्वामी ने की है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रसमंडल की रचना किसने की। जो है श्रृंगार रसमंडल की रचना किसने की है। गोसाई विट्ठलनाथ ने की है। गोसाई विट्ठलनाथ ने की है। निम्नलिखित में कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। इनमें से कौन सा लेखक जो है भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो इसमें जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह जो है भारतेंदु मंडल के कवि हैं। कविता संग्रह फूलों का गुच्छा किसके द्वारा लिखा गया। कविता संग्रह फूलों का गुच्छा जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसके द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है मयंक महिमा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। मयंक महिमा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अंबिका दत्त व्यास। तो इसके रचनाकार जो हैं अंबिका दत्त दास हैं। पावस पचासा के रचनाकार कौन है। पावस पचासा जो है इसके रचनाकार कौन है। तो अंबिका दत्त व्यास ही हैं इसके रचनाकार। अगला प्रश्न है काव्य रचना प्रेम प्रलाप के लेखक कौन है। काव्य रचना जो है प्रेम प्रलाप के लेखक कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रेम फुलवारी के रचनाकार का नाम क्या है। प्रेम फुलवारी के रचनाकार का नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? तो इसमें जो है प्रेम पुष्पावली भारतेंदु की रचना नहीं है। श्रृंगार विलास कविता के लेखक कौन है? श्रृंगार विलास कविता के लेखक जो है प्रताप नारायण मिश्र हैं। श्रृंगार विलास कविता के लेखक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारत बारहमासा कविता के लेखक कौन है? भारत बारहमासा कविता के लेखक जो है राधा कृष्ण दास जी हैं। राधा कृष्ण दास जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल जो है 1850 से 1885 ईस्वी। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ लिखने वाले लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो के ढंग पर लिखने वाले जो हैं श्रीधर पाठक हैं। हो होरी के रचनाकार कौन है? हो होरी के रचनाकार जो है अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर कविता संग्रह। प्रेम सरोवर कविता संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो प्रेम सरोवर रचनाकार के रचनाकार हैं इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति शतक के रचयिता कौन है? लोकोक्ति शतक के रचयिता जो है कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है? रहीम दास के जो दोहे हैं उन पे कुंडलियाँ लिखने वाले कवि का क्या नाम है? राधा कृष्ण दास जी। राधा कृष्ण दास जी। अगला है, कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, कुब्जा पचीसी के रचनाकार कौन है? तो कुब्जा पचीसी के रचनाकार नवनीत चतुर्वेदी हैं। नवनीत चतुर्वेदी। आगे बढ़ते हैं, लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन लेखकों को उनके कालक्रमानुसार निर्धारित कीजिए। तो भारतेंदु युग में जो है लेखकों को कालक्रमानुसार निर्धारित करना है। बद्री नारायण मिश्र, चौधरी प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन घ, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का जो है अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। गोल्ड स्मिथ की अंग्रेजी कविता हर्मिट और डिटर्जेंट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा श्रीधर पाठक ने किया। अगला प्रश्न है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर आधारित कविता का शीर्षक क्या है? मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर आधारित कविता का शीर्षक जो है क्या है? तो विजयिनी विजय वैजयंती। विजयिनी विजय वैजयंती है। अगला प्रश्न है, भारत गीत काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो भारत गीत काव्य संग्रह के रचनाकार जो हैं श्रीधर पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पद्य के रचयिता कौन है? खड़ी बोली के पद्य के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा अयोध्या प्रसाद खत्री। तो खड़ी बोली पद्य के रचयिता हैं अयोध्या प्रसाद खत्री। जीडो
जीर्ण जनपद के रचयिता का नाम क्या है? जीर्ण जनपद के रचयिता का नाम क्या है? तो इनका नाम जो है प्रेम घन है। तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक होगा हमारा द्विवेदी युग से संबंधित। तो शुरू करते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग का समय माना जाता है, द्विवेदी युग का जो है समय कब से कब तक माना जाता है? द्विवेदी युग का समय जो है 1900 से 1920 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किस वर्ष संभाला? तो प्रश्न नंबर 3 का आपका सही ऑप्शन होगा 1903 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता जो है कौन है? साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। साकेत का नाम जो है अयोध्या के नाम पे है। अयोध्या को ही प्राचीन में साकेत कहते थे। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है साकेत नाम से एक काव्य ग्रंथ लिखा है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं भारत भारती के रचनाकार। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि है? इनमें से कौन राष्ट्र कवि है? मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ है? तो भारत भारती का 1912 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो रचना काल को के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार। अगला प्रश्न है, रंग में भंग रचना के रचनाकार का नाम क्या है? रंग में भंग रचनाकार के रचनाकार का नाम क्या है? रंग में भंग। तो मैथिली शरण गुप्त की है रंग में भंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत राम कथा पर आधारित काव्य है। साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह का वर्णन है। यशोधरा कृष्ण पर आधारित काव्य है। तो इस प्रश्न का आपका जो है सही ऑप्शन होगा घा। असत्य कथन है, यशोधरा कृष्ण पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? इनमें से कौन सा जो है द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्गो नरक ठिकाना नाही कविता के रचयिता कौन है? सर्गो नरक ठिकाना नाही कविता के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, काव्य ग्रंथ देवदूत के रचनाकार कौन है? काव्य ग्रंथ देवदूत के रचनाकार जो है कौन है? काव्य ग्रंथ देवदूत के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार हैं रामचरित्र उपाध्याय। अगला प्रश्न है,
त्रिशूल उपनाम से कौन काव्य रचना करता था? त्रिशूल उपनाम से जो है कौन काव्य रचनाएं करता था? तो त्रिशूल उपनाम से गया प्रसाद शुक्ल जी हैं, रचना करते थे। मैथिली शरण गुप्त की रचना किसान है, खंड काव्य, महाकाव्य, प्रगीत, मुक्तक, तो इनमें से कौन जो है किसान माना जाएगा? तो खंड काव्य है। मैथिली शरण की जो रचना है किसान वह खंड काव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को अपनी रचना प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को अपनी रचना प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र जो है क्या था? कानपुर था। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला जो है महाकाव्य है, उसके रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के आधार पर कौन सा क्रम सही है? मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, यह जो है सही कथन है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो इनमें से कौन से कवि हैं जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को जो है भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग को आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान किसने कहा है? द्विवेदी युग को जो है आधुनिक काल का द्वितीय उत्थान किसने कहा है? तो इस प्रश्न का जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किस कविता को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? किस कवि को कविता कामिनी कांत कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा नाथूराम शर्मा या शंकर को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? द्विवेदी युग में जो है ब्रजभाषा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? उद्धव शतक जो है द्विवेदी युग की ब्रजभाषा की श्रेष्ठ कृति है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना खंड काव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है खंड काव्य नहीं है? साकेत जो है खंड काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है? इनमें से कौन सी जो है द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है? गा जो है आलोचना द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा रामचरित उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल काव्य के रचनाकार कौन है? स्वदेशी कुंडल काव्य के रचनाकार कौन है? तो राय देवी प्रसाद पूर्ण है। राय देवी प्रसाद पूर्ण है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली में जो है प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी की रचना वैदेही वनवास किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो यह जो रचना है 1932 में प्रकाशित हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित
वैदेही वनवास किस काल में रचा गया? तो किस काल में रचा गया है? छायावाद काल में। आज और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो अगला टॉपिक होगा हमारा छायावाद। छायावाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो अभी तक परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रारंभ जो है कब से हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रारंभ जो है कब से हुआ है? 1918 ईस्वी से इन्होंने माना है। द्विवेदी युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? किस काव्य प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है? इतिवृत्तात्मकता के स्वरूप। इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, जूही की कली के रचनाकार कौन है? जूही की कली जो है इसके रचनाकार कौन है? जूही की कली के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा है? छायावाद को जो है स्वच्छंदतावाद जो है नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है जयशंकर प्रसाद ने दी है। कविवर जयशंकर प्रसाद ने दी है। अगला प्रश्न है, पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? पंत जी जो हैं सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस कृति के लिए दिया गया है? तो चिदंबरा के लिए उन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की अंतिम सीमा क्या है? छायावादी काव्य की अंतिम सीमा जो है क्या है? तो छायावादी काव्य की अंतिम सीमा 1936 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक छायावाद की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी एक छायावाद की विशेषता नहीं है? हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य जो है छायावाद की एक विशेषता नहीं है। नारी भावना है, सौंदर्य चित्रण है, श्रृंगार निरूपण है और हास्य व्यंग्य जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने कहा? छायावाद को जो है रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने कहा है? तो जो है जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है इसे। अगला प्रश्न है, आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? यामा जो है किसकी रचना है? यामा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपरा किसकी रचना है? अपरा जो है किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अपरा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निम्नलिखित में कौन सा विरह काव्य है? जो है विरह काव्य कौन सा है? आंसू जो है विरह काव्य है। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व रचना किस लेखक की है? महाराणा का महत्व जो है रचना जयशंकर प्रसाद जी की है।
अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में कितने सर्ग हैं? जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है उसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? राम की शक्ति पूजा जो है कविता किस काव्य में संकलित है? अनामिका में संकलित है। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्र का संपादन कार्य किसने किया? मतवाला जो है पत्र, उसका संपादन कार्य किसने किया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। अगला प्रश्न है, पंचवटी कविता के रचनाकार कौन है? पंचवटी कविता के रचनाकार जो है कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं पंचवटी कविता के रचनाकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता निराला की नहीं है? इनमें से कौन सी कविता जो है निराला की नहीं है? द्रुत झरो जगत के जीर्ण, यह जो कविता है निराला की नहीं है। अगला प्रश्न है, मधुबाला रचना के लेखक कौन है? मधुबाला जो है हरिवंश राय बच्चन की है। यह मदिरा पे व्यंग्यात्मक है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य चतुष्ट में कौन सा एक नहीं है? छायावादी काव्य चतुष्ट में कौन सा एक नहीं है? तो इसमें से जो है माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक छायावादी काव्य चतुष्ट में आता है? तो इनमें से कौन सा छायावादी काव्य चतुष्ट में आता है? तो इस प्रश्न का आपका सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत का पहला काव्य संकलन कौन सा है? सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है पहला काव्य संकलन है उच्छ्वास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? इसमें से जो है कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? जूही की कली जो है सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? जो है झरना में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। महादेवी वर्मा को अपनी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो महादेवी वर्मा की जो कौन सी है, यामा। यामा जो है इस पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? तो ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निराला एक आत्महंता आस्था के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो हैं दूधनाथ सिंह जी हैं। इसके रचनाकार जो हैं दूधनाथ सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, बापू कविता के रचयिता कौन है? तो बापू कविता के रचयिता जो है सिया राम शरण गुप्त जी हैं। सिया राम शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति कविता के रचनाकार कौन है? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इस कविता के रचनाकार। हम बिस पाई जन्म के रचना के रचयिताकार कौन हैं? इसके रचनाकार जो हैं बालकृष्ण शास्त्री जी हैं। पूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल NCERT फैंस को
सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रगतिवाद। तो हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ? तो हिंदी कविता में जो है प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? हिंदी कविता में प्रगतिवाद का प्रारंभ जो है 1936 ईस्वी से माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो इनमें से कौन सा एक प्रगतिवाद का कवि नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा जी हैं जो वो प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की रचनाओं को आरोही कालक्रम अनुसार निर्धारित कीजिए। नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनको सही कालक्रम के अनुसार निर्धारित करना है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें। तो इनका सही क्रम जो है का होगा युगधारा, सतरंगे पंखे वाली, प्यासी पथराई आँखें। तो इसका सही ऑप्शन होगा का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो जो है इसमें से व्यंग्य जो है प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, दीपक नामक पत्र का संपादन कार्य किसने किया? दीपक नामक जो है पत्र का संपादन कार्य जो है किसने किया? तो यह जो है अज्ञे ने किया। इस प्रकाशन का जो है पत्र का प्रकाशन जो है अज्ञे जी ने किया है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? प्रगतिवाद में जो है दार्शनिक आधार क्या माना जाता है? साम्यवाद जो है प्रगतिवाद में दार्शनिक आधार माना जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका जो है वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र जी है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन जो है केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? विश्व के प्रगतिशील लेखकों को संगठित करने का प्रयास जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम जो है प्रयास पेरिस में हुआ था। मिट्टी की बारात काव्यकृत के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात जो है काव्यकृत त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। इसके रचनाकार त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का उपनाम यात्री है? तो किसका उपनाम जो है यात्री है? नागार्जुन का नाम जो है उपनाम जो है यात्री है। चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता कौन है? चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है, मास्को अब भी दूर है किसकी रचना है? मास्को अब भी दूर है। तो यह जो है किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है। मास्को अब भी दूर है। अगला प्रश्न है,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी कही जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी कही जाती है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा कुकुरमुत्ता। अगला है वह दौड़ती पत्थर। अगला है नए पत्ते। तो ये सभी जो हैं प्रगतिवादी कही जाती हैं। प्रगतिवाद के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो प्रगतिवाद के विषय में जो है कौन सा कथन गलत है? अधिकांश प्रगतिवादी काव्य कोरा सिद्धांतवादी है। प्रगतिवाद में प्रेम व्यंजना रोमानी है। प्रगति राजनीति में जो साम्यवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की मूल चेतना वर्ग संघर्ष की अभिव्यक्ति है। तो इनमें से कौन सा गलत कथन है? जो है प्रगतिवाद में प्रेम व्यंजना रोमानी है। तो यह जो है कथन गलत है, बाकी सारे कथन जो हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न है अगला है निम्न में से केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना पत्नी प्रेम पर केंद्रित है? इनमें से कौन सी रचना जो है पत्नी प्रेम पर केंद्रित है? तो इसका जो है ओ मेरी तुम जो है पत्नी पर केंद्रित है। बादल को घिरते देखा काव्यकृत के रचनाकार कौन है? बादल को घिरते देखा काव्यकृत के रचनाकार जो है नागार्जुन जी हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद। तो अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? प्रयोगवाद का जो है आरंभ जो है तार सप्तक से माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के जो है प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है आज्ञे जी हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक रचना आज्ञे की नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक रचना जो है आज्ञे की नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, यह जो रचना है आज्ञे जी की नहीं है। ठंडा लोहा रचना के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा धर्मवीर भारती जी हैं। ठंडा लोहा रचना के रचनाकार। सूर्य का स्वागत रचना के रचयिता कौन है? तो सूर्य का स्वागत रचना के रचयिता जो हैं दुष्यंत कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रथम तार सप्तक का कवि है? इनमें से कौन जो है तार सप्तक के कवि हैं? आज्ञे जी जो है तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है दूसरे तार सप्तक का संपादन कार्य कब हुआ? दूसरे तार सप्तक का संपादन कार्य जो है 1951 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो तीसरे सप्तक का प्रकाशन जो है 1959 ईस्वी में हुआ। पहला है दूसरा है 51 और तीसरा है 1959। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इनमें से कौन सा तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो जो है प्रभाकर माचवे जो हैं तार सप्तक के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ, यानी कि किसके निगरानी में हुआ? तो जो है आज्ञे जी के निगरानी में हुआ। अगला प्रश्न है प्रथम तार सप्तक में कौन सा एक कवि नहीं है? प्रथम तार सप्तक में कौन सा एक कवि नहीं है? हरि नारायण व्यास जी हैं जो वह नहीं है। नेमी चंद्र जैन जी हैं और मुक्तिबोध हैं और भारत भूषण अग्रवाल भी हैं। तो हरि नारायण व्यास जी नहीं हैं। प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो यह जो कथन है धर्मवीर भारती जी का है।
अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गजानन मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, भारत में प्रयोगवाद का आरंभ होने का मूल कारण क्या था? तो जो है द्वितीय युद्ध का नरसंहार जो है प्रयोगवाद प्रारंभ होने का कारण था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो प्रयोगवादी इसमें जो है अज्ञे जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अज्ञे द्वारा रचित काव्य संग्रह है? तो इनमें से कौन सा अज्ञे द्वारा रचित काव्य संग्रह है? आंगन के पार द्वार जो है अज्ञे द्वारा रचित काव्य संग्रह है। अगला है, निम्न में से कौन सी जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है? तो इनमें से कौन सी जापानी लोक कथा पर आधारित काव्य कविता? असाध्य वीड़ा जो है जापानी लोक कथा पर आधारित काव्य कविता है। अगला प्रश्न है, नई कविता। अगला हमारा टॉपिक है नई कविता। इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अगला टॉपिक है नई कविता। तो नई कविता से इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? नई कविता के जो प्रतिमान है इसकी किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन होगा लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है, लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी नई कविता की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी जो नई कविता की विशेषता नहीं है? सामाजिक बोध का प्रारंभ या जो है नई कविता की विशेषता नहीं है। फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना कौन सी है?